अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपको खुश आमदीद कहते हैं अपने चैनल पर। हम आपके सामने एक बार फिर हाजिर हैं हज़रत अल्लामा मौलाना कारी मोहम्मद नईम मुल्तानी साहब का बयान लेकर। खूबसूरत अंदाज के साथ, खूबसूरत आवाज के साथ। अगर आप कारी नईम मुल्तानी साहब के बयान को पसंद करते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और आपको ले चलते हैं इस खूबसूरत बयान की तरफ। जैसा किसी के मुकद्दर में था परवरदिगार आलम ने वैसे उसे अता फरमाया। और हस्बे नीयत मैंने इसलिए कहा कि आदमी की नीयत के बगैर कुछ भी नहीं मिलता। न दीन मिलता है न दुनिया मिलती है। यही वजह है हमारा दुनिया के बारे में ये यकीन है कि अगर मेहनत करेंगे कुछ मिलेगा, दौड़ धूप करेंगे कुछ मिलेगा, हाथ पांव मारेंगे तो कुछ मिलेगा, यूं ही कुछ नहीं मिलेगा। और मुसलमानों, दीन के बारे में भी कम से कम यूं ख्याल कर लो कि अगर हाथ पांव मारोगे तो कुछ मिलेगा, दौड़ धूप होगी तो कुछ मिलेगा, कोशिश करेंगे तो कुछ मिलेगा, खामखा कुछ नहीं मिलेगा। अगर रुपया, पैसा, धन दौलत बगैर कोशिश और मेहनत के दस्तयाब नहीं होता तो जन्नत कैसे मिल जाएगी, रज़ाए इलाही कैसे हासिल हो जाएगी? वो तो बहुत बड़ी दौलत है। और ये दुनिया जिसके पीछे हम हाथ धोकर पड़े हुए हैं, सहाबा इकराम ने, अंबिया इकराम ने, औलिया अज़्ज़ाम ने इस पर थूका भी नहीं। वो इसकी परवाह ही नहीं करते थे। उनके अंदर एक यकीन था कि रब्बुल आलमीन का वादा है कि खिलाना मेरा काम है, मेरे दरवाजे पे सर झुकाना तेरा काम है। वो कहते थे हम खाने के पीछे क्यों पड़े जब खिलाना उसके जिम्मे है। वल्लज़ी हुवा युतइमुनी व यस्क़ीन व इज़ा मरिज़्तु फ़हुवा यश्फ़ीन। फरमाया खिलाने वाला मैं, पिलाने वाला मैं, बीमार हो जाओ शिफा देने वाला मैं। अल्लाहु लतीफुम बिइबादिही यर्ज़ुक़ु मन यशा। और मेरे बंदो, रोजी का मामला, कारोबार का मामला, धंधे का मामला, ये तमाम का तमाम मेरे कब्ज़े कुदरत में है। मैंने किसी को साझी नहीं बना रखा। वल्लाहु यक़बिदु व यबसुतु व इलैहि तुरजऊन। जिसको चाहूं लखपति बना दूं, जिसको चाहूं करोड़पति बना दूं, जिसको चाहूं दो जान का मालिक बना दूं, जिसको चाहूं दीन और दुनिया दोनों अता कर दूं, जिसको चाहूं दुनिया के अंदर इस टुकड़ों का मोहताज बना दूं, अपने जमाने का बादशाह, लेकिन तख्ते शहनशाहियत छीन कर इतना मजबूर कर दूं कि दोनों दुनिया के सामने जिल्लत के टुकड़े मांग के मर जाए। फरमाया काम अल्लाह मियां का है। लम यहतसिब, वहां से खिलाऊंगा जहां का तुझे कभी गुमान भी ना आया होगा, तेरा ख्याल भी ना होगा। लअकलू मिन फौक़िहिम व मिन तहति अर्जुलिहिम। जब तुम मेरे बन जाओगे, मेरी तरफ झुक जाओगे, मेरे इबादत गुजार बन जाओगे, मेरी तौहीद की परस्तार बन जाओगे, मेरे नाम के साथ शिरक की लानत नहीं लगाओगे, मुझे सारे जान का मालिक और खालिक मानोगे, औलाद का मालिक मैं, माल का मालिक मैं, तेरी जान का मालिक मैं, तेरे कारखाने का मालिक मैं, तेरी दुकान का मालिक मैं, तेरे बीवी बच्चों का मालिक मैं, तेरे अजीज व अक़रबा का मालिक मैं। वल्लाहु अला कुल्लि शैइन क़दीर। और सारे जान पे कब्जा कुदरत मेरा है। और आज मेरे बंदे मान जा, तेरा मालिक भी मैं।
फरमाया खिलाना मेरी जिम्मेदारी है। वो फिर समाई रिज़्क़ुकुम वमा तुअदून, फरमाया जब तुम मेरा बन जाता है लाकलू मिन फौक़िहिम व मिन तहति अर्जुलिहिम, ऊपर से भी रिज़्क़ बरसाता हूँ, जमीन से भी रिज़्क़ उगाता हूँ, तुझे किसी तरह की परेशानी नहीं होने देता। सारा जहान मैंने तेरे लिए बनाया, सखेतियां सरसब्ज़ है तेरी ग़िज़ा के वास्ते, चांद सूरज और सितारे हैं ज़िया के वास्ते, सब जहां तेरे लिए और तू खुदा के वास्ते। फरमाया इस बात के गम में तू पढ़ाई न कर। मैं भी शामिल हूं आप ही लोगों में, रात को नींद नहीं आती, किस तरह पलेगा बाल बच्चा, किस तरह कारोबार चलेगा। आकाश हमारी नींद उड़े तो यूं उड़े, ऐ मेरे मालिक अगर कब्र में तेरा सहारा ना मिला तो मैं कहां जाऊंगा। मैदान हशर की बर्बादी में अगर तेरी रहमत का साया ना मिला तो मैं कहां जाऊंगा। पुल सरात से गुजरते वक्त अगर तेरी करीमी मुझ पर ना हुई तो मैं कहां जाऊंगा। उस पर हमारा यकीन नहीं, इसलिए परेशानी नहीं, इसलिए गम नहीं, इसलिए हुज़्न मलाल नहीं। हज़रात सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह तआला अलैहिम अजमाइन की जमात इन तमाम चीजों को समझ चुकी थी। नबी की तालीमात का सही असर उन पे हुआ। उन्होंने जाहिरी बातिनी अखलाकी सियासी मादी तौर पर हुजूर की तालीमात को कबूल किया। उन्होंने यूं कहकर जान नहीं छुड़ाई थी कि साहब मदद और है, सियासत और है। जब आदमी अंदर से बेईमान हो जाएगा फिर हजारों रास्ते निकालता है, हजार रास्ते बनाकर अपने आप को चलाना चाहता है, पर अल्लाह पाक चलने नहीं देता। जैसा कि हमें आदत पड़ी हुई है हर मामले में झूठ बोलने की। सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम का जमाना है, अल्लाह के नबी हैं, पाक पैगंबर है, रूहुल्लाह है। एक खादिम साथ रहता था। ईसा अलैहिस्सलाम ने 3 रोटियां पकवाई और उस खादिम के हवाले कर दी कि इनको पल्ले बांध ले, रास्ते में काम आएंगी। अल्लाहु अकबर, हो पैगंबर हो नबी रूहुल्लाह, उसे भी भूख लगती है, उसे भी प्यास लगती है, और जिसे भूख प्यास लगती हो वो हाजत रवा नहीं हो सकता। 3 रोटियां बनवा कर ईसा अलैहिस्सलाम ने खादिम के हवाले कर दी। सफर तय होता रहा, चलते रहे, जंगल का रास्ता है। चुपके से खादिम ने 1 रोटी निकाल कर खा ली। किसी दरख्त के नीचे जाकर छांव में ईसा अलैहिस्सलाम बैठे। फरमाया रोटी ले आ। जब निकाल के देखी तो 2 निकली। ईसा अलैहिस्सलाम फरमाने लगे गिरती तो तीनों गिर जाती, ये तीसरी रोटी कहां गई? कहने लगा अल्लाह पाक की कसम है मैंने तो नहीं खाई। जैसे हमारे यहां कसम की कोई कीमत नहीं, यूं ही बिला वजह कसम खाते रहते हैं हम लोग, साथ में कसम। और उलमा ने लिखा है कि ज्यादा कसमें खाना भी झूठा होने की अलामत है। जो हर आम कसमें खाता है उसको खुदा की कसम से क्या आर है, क्या गैरत है उसको। तो ईसा अलैहिस्सलाम समझ गए कि इसने झूठ बोला है, और झूठ बोलने वाला अगर मेरी साथ रहा तो कहीं खुदा का मुझ पर इताब ना आ जाए। नबी डरता है इस बात से कि मेरे साथ झूठ बोलने वाला न रहे, कहीं इसकी वजह से अल्लाह की नाराजगी ना आ जाए। कभी हमने भी सोचा कि ये सोसाइटी, ये मजलिस, ये माशरा, ये माहौल जो हर वक्त झूठ की तरफ गामजन है, हम इससे बचने की कोशिश करें? कभी नहीं। कहते क्या करें जी, आखिर जमाने की रफ्तार है, जमाने के हालात के साथ साथ चलना पड़ेगा। अगर कयामत में अल्लाह पाक ने यह फरमा दिया कि जमाने की रफ्तार है, सबको जहन्नुम में जाना पड़ेगा, फिर क्या होगा? तो अल्लाह के पैगंबर ने मौजज़ा दिखाया। ईसा अलैहिस्सलाम का एक मौजज़ा यह भी था
कि मिट्टी की ढेरी बनाई और फरमाते थे अल्लाह के हुक्म से सोना बन जा, बस वो सोना बन जाया करता था। जब से ये वाकया तफसीर में मैंने सुना, कई मरतबा मेरा दिल करता है अगर कोई वजीफा बता जाते सोना बनाने का तो मैं भी पढ़ लिया करता, और तुम सारे मेरे पांव दबाते आकर ये सोना बनाने का वजीफा हमें भी बता दे। सलातुल हाजात पूछने कोई नहीं आता, सलातुल तस्बीह पूछने कोई नहीं आता, खुदा को मनाने वाली नमाज पूछने वाला कोई नहीं आता, खुदा के नाम पर सही खैरात करने का मसला पूछने कोई नहीं आता, ज़कात देने का सही मसला पूछने कोई नहीं आता। अगर मैं सोना बनाना सीख जाता तो सारा पाकिस्तान और बल्कि दूसरे मुल्कों के लोग भी अल्हम्दुलिल्लाह यहां मेरे कदम और पांव पकड़ते। और अल्लाह के कुरान के मुकाबले में करोड़ों टन सोने पे लानत है एक आयत के मुकाबले। क्यों? सोने के मालिक तो मैंने कई बदलते देखे, कुरान वाला कभी ना बदला। सोने चांदी के मालिक तो मैंने कई बदलते देखे, और यूं बदले कि तू बराए बंदगी है याद रखे, तू बराए बंदगी है याद रख, बहरे सर अब गंदगी है याद रख, तू बराए बंदगी है याद रख, बहरे सर अब गंदगी है याद रख, चंद रोजा जिंदगी है याद रख, वरना फिर शर्मिंदगी है याद रख। याद कर ले इस बात को, या इन दिनों में कुछ बना ले, वरना हमेशा हमेशा के लिए शर्मिंदा रहेगा। तो ईसा अलैहिस्सलाम ने मिट्टी की 3 ढेरियां बनाई उस खादिम के सामने और फरमाया कि सोना बन जा। वो तीनों ढेरियां मिट्टी की सोना बन गई। अल्लाह के नबी का मौजज़ा। शुक्र है तुम्हें ऐसा कोई दुर्वेश फकीर आज तक मिला ही नहीं, वरना उसको अलल ऐलान खुदा मानते, अलल ऐलान खुदा मानते। ये पैगंबर का मौजज़ा है। जो मिट्टी की चिड़िया, कुरान मजीद का तर्जुमा कर रहा हूं, मिट्टी की चिड़िया बनाई और उसमें फूंक मारी, कुम बिइज़्निल्लाह तानफुखु फीही फयकूनु तयरन बिइज़्निल्लाह। मिट्टी की चिड़िया बनाई, फूंक मारी, फाड़ करके वो चिड़िया उड़ गई। तो अगर आज कोई ऐसा यूं करता ना, मैं कहता हूं एक भी खुदा का नाम लेने वाला शायद ना मिलता। ये तो देखो परिंदे नहीं बनाया है। तो ईसा अलैहिस्सलाम ने मिट्टी की ढेरियां 3 बनाई और फरमाया सोना बन जा। वो सोना बन गया। तो एक ढेरी तो ईसा अलैहिस्सलाम ने अपनी तरफ को यूं खिसका ली, सरका ली कि ये तो मेरी, और एक उसकी तरफ को कर दी कि ये तेरी, और तीसरी की तरफ उंगली का इशारा करके फरमाया कि ये उसकी है जिसने तीसरी रोटी खाई। ये सोने की ढेरी उसकी है जिसने तीसरी रोटी खाई। तो कहने लगा अल्लाह की कसम, कुरान की कसम, मैं खाई है। अल्लाह के पैगंबर की आंखों में आंसू आ गए। फरमाया इधर भी कसम है। वो दुनिया के तलबगार क्या करेगा इस सोने को लेकर? इसी को कहता कि सोने चांदी की चमक बस देखने की बात है, सोने चांदी की चमक बस देखने की बात है, 4 दिन की चांदनी और फिर अंधेरी रात है। उसने कहा चलो पैगंबर की खिदमत से तो गया, पैगंबर की खिदमत से तो गया, साथ रहने से तो गया, पर मिट्टी की गठड़ी तो बन जाए, सोने की गठड़ी तो बन जाए। तो सैयदना अल्लाह के नबी दौलत को हाथ नहीं लगाया करते। अल्लाहु अकबर। इमामुल अंबिया महबूब किबरिया हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को अज़वाज मुतहरात में से किसी ने देखा, घरवालियों में से किसी ने देखा, सारी रात करवटी बदल बदल के गुजार दी, सारी रात परेशानी में गुजार दी। अज़वाज मुतहरात में से, उम्मुल मोमिनात में से, हमारी माओं में से किसी ने पूछा या रसूल अल्लाह आज नींद क्यों नहीं आई? आज की रात सारी गुजर गई, नींद क्यों नहीं आई?
फरमाया रास्ते में एक खजूर पड़ी थी, मैंने इस नीयत से उठाकर खा ली कि ये जाया हो जाएगी, किसी के पैर के नीचे आकर खाने की चीज है। अब मुझे शुभ यूं पड़ता है वो कभी किसी और का हक ना हो। शहंशाह कायनात है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इमामुल अंबिया है, एक खजूर के लिए सारी रात बेचैन है। हम मुरब्बे दबा जाते हैं, 1 मिनट के लिए कभी परेशान ना हो। हम हजारों खा जाते हैं, लाखों मार जाते हैं। तूने तो उसी नबी का उम्मती है। मदनी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक दाना जब आदमी के हलक के नीचे हराम का जाता है, अल्लाह मियां की तरफ से उसकी तरफ अदाब आना फौरन शुरू हो जाता है। तो ईसा अलैहिस्सलाम ने, जब उसने खादिम ने कहा ना, ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ये तीसरी मिट्टी सोने की ढेरी उसकी है जिसने तीसरी रोटी खाई। कहने लगा अल्लाह की कसम मैंने खाई है। तो ईसा अलैहिस्सलाम ने वो सोने की ढेरियां दूसरी भी, तीसरी भी, पहली भी, तीनों उसकी तरफ सरका दी, खिसका दी। फरमाया तुझे मुबारक हो सोना, तू ही ले जा, मैं क्या करूंगा। तो वो दिल में बड़ा खुश हुआ, कभी गठड़ी मिल गई सोने की, मजे हो गए। चलो नबी की खिदमत तो महरूम हो गया, मगर सोने की तो पंग मिल गई ना। उसने गठड़ी बनाई सोने की और लेके चला। सामने से 3 डाकू आते हुए मिल गए। उन्होंने कहा क्या है? लगा अगर मैं नहीं बताऊंगा तो ये पकड़ के देख लेंगे, ये 3 है मैं 1 हूं। कहने लगा सोना है। बोले सर आंखें बदल ले। कहने लगा भी मारने की कोई जरूरत नहीं, बहुत बड़ा सोना है, तीनों 3 इतिहास हो जाएंगे। 2 आए थे, 3 हिस्से कर लेंगे तीनों, कोई मारने के कत्ल करने की जरूरत नहीं। आजकल का जमाना तो था ही नहीं, तो मरने के बाद तलाशी लेंगे। पिछले साल साहिवाल में एक आदमी को कत्ल किया, जब तलाशी ली तो 10 पैसा निकला। अभी तुम सोच रहे होगे कि वो कितना बड़ा बेईमान आदमी होगा जो नबी का साथ छोड़ गया। ईसा अलैहिस्सलाम का साथ छोड़ने की वजह से छोड़ दिया। क्या ये बेईमान उसी जमाने में थे? आजकल ऐसे बेईमान नहीं। ये रमजान मुबारक के 2 जुमों में जो 1-1 साइकिल गई है, ये मुसलमान ले गया, ये इंसान का तुखम ले गया, ये रसूलुल्लाह का उम्मती ले गया कोई। रमजान का महीना हो, अलविदाई जुमा और साइकिल चुराकर अपने आप को कामयाब समझता है। मेरा ईमान है कि इस किस्म की चोरी करने वाले का पैसा फालिज के सिवा और किसी बात को खर्च नहीं होगा। इंसानियत है ये। चोर आदमी ऐसा नहीं करता, सिख और ईसाई नहीं करता जो आज मुसलमान करता है। और फिर मुसलमान के मुसलमान हो, किसने तुम्हें ये पट्टी पढ़ाई है कि तुम सुअर खा जाओ फिर भी मुसलमान हो, कुत्ता खा जाओ फिर भी मुसलमान हो, हराम खा जाओ फिर भी मुसलमान हो, रमजान में चोरी करो, जिना करो, शराब पियो, बदकारी करो फिर भी मुसलमान हो। ये कौन से मुल्ला ने तुझे राह लगाया है? इसीलिए तो उन मौलवियों के लोग खुश हैं। बस वो कहते हैं जी कबूतरों के लिए पैसे दो, मैं दाना जाके डालूंगा बैतुल्लाह को, सारी उम्र शराब पियो, जुआ खेलो, हराम खोरी करो, बस कबूतर दाना खा के बैतुल्लाह की कंगूरे पे बैठ के आंख देगा। मैं वो दाना खा रखा जरा ले लेता ही, तू उन्हें बस के नहीं, मैं तेरे काबे तू लाहदा नहीं। तू खुद ठग है, इसीलिए बड़े बड़े ठग जो चारों तरफ फिरते उन्हीं के काबू आता है। 2 आदमियों के मतलब का तू रह गया, या वीजा बनवाने वाले का और यहां तेरे बाप को जन्नत में दाखिल कराने वाला मुल्ला, या 2 आदमियों का ठेका रह गया। सारे ठेके खत्म हो गए। ईमान नहीं है, दिमाग में, खोपड़ी में दिमाग नहीं है। अल्लाह के कुरान का कोई पता नहीं कि वो तुझे क्या फैसला देता है। वो कहने लगा भी मारने धाड़ने की कोई जरूरत नहीं, सोना बहुत है, 2 तुम हो 1 मैं हूं, हिस्से कर लेंगे 3। उन्होंने कहा चलो ठीक है, हाथों से खुलते हो तो दांत नहीं लगाने चाहिए, जब यूं ही मिल रहा है तो क्या जरूरत है मारने वारने की।
भूख तो लगती, रास्ते में चलते चलते उसकी भूख लगी, शहर के करीब गए तो एक को कहने लगे जाओ तू रोटी पकवा के ला। शहर से दो मां किसी दरख्त की छांव में बैठ गए, सो गए। दुनिया सारी पुर मकर है। दुनिया दुनिया ही नाम, फितने का नाम दुनिया है। वो जो शहर में रोटी पकवा रहा है ना, वो सोचने लगा आराम से सोए पड़े हैं छांव में, मैं धूप में फिर रहा हूं, परेशान हो रहा हूं, अपनी तो रोटी खा लूं, यहां उनकी रोटियों में शहर मिला के ले जाऊं, खाते ही सो जाएंगे, सारा सोना मेरा, सारी दौलत मेरी, तमाम का तमाम मेरा ही हो जाएगा। दिमाग ने इजाजत दे दी, ठीक है करो ऐसा। अपनी रोटी वहां खा ली, उनकी रोटियों में जहर मिला के लाया, और ये दोनों आपस में कहने लगे जंगल में पड़े हम, उस शहर में फलूदा खा रहा होगा, खुदा जाने क्या क्या उड़ा रहा होगा मजे, बड़ा चटोरा है, ढेर लगा दिए, देख लो खाने पीने मसरूफ है भाई। एक कहने लगा मैं बताऊं तरकीब, उसने कहा क्या क्या आवे ना, अब तबा करके मारो तलवार, गर्दन दूर जाके पड़ेगी, आपका दोनों हाथ दूध हो जाएंगे निस्फा। इन्होंने तलवार तैयार कर ली, वो जहर मिला के लाया। इसी का नाम तो दुनिया है। फरमाया कुल मताउ दुनिया कलील वल आखिरतु खैरुल लिमन इत्तका वला तुज़लमून फतीला। दुनिया थोड़े दिनों का सौदा, ला यगुर्रन्नका तक़ल्लुबुल लज़ीना कफ़रू फिल बिलाद मताउन कलील। दुनिया का धोखा तुझे धोखे में न डाल दे, दुनिया की ज़ेबो ज़ीनत तुझे लपेट के न रख दे, तुझे आखिरत और दुनिया में खसिरत दुनिया वल आखिरा ज़ालिका हुवल खुस्रानुल मुबीन। खसारे में डाल देगी तुझे। अब वो तो जनाब रोटियों में जहर मिला के लाया, और जब आया ना सारा दिन खर्च कर दिया, शहर में तफरी होती रही जनाब की, है हम यहां पड़े जनाब आपके नौकर चौकीदारा करते, मोरी तलवार करकर वो जाके पड़ी। तो कहने लगे ले भाई कट गई रात, आप दोनों निस्फ निस्फ होंगे, खाना खाओ। रोटी जो खाई उसने कहा थोड़ा सा आराम कर लो, तबीयत बिगड़ रही है। उस जमाने में सेवन अब तो ठीक नहीं जो फौरन पी लेते। उन्होंने थोड़ी सी तबीयत बिगड़ गई, क्या बात है, थोड़े से सो जाओ। उस खा के जो सोए फिर कौन उठता, फिर उठने वाला कौन था। चंद दिनों के बाद ईसा अलैहिस्सलाम का वहां से गुजर हुआ, 3 लाशें पड़ी देखी, सोने की गठड़ी रखी देखी, पहचान ली। फरमाया ऐ दुनिया तूने किसी से वफा न की, ऐ दुनिया तूने किसी से वफा न की, तू किसी की ना बनी, तूने दुनिया को मरवाया और तू फिर भाग कर किसी और की बन गई, उसको मरवाया फिर किसी और की बन गई, उसको तबाह कराया फिर किसी और की बन गई, तेरे शोरों का कोई ठिकाना नहीं। इसलिए कुरान करीम ने इस बात की तरफ हमें मुतवज्जे किया, झूठ फरेब गलत जिंदगी से बात आओ, तबीयत बदलो, मिजाज बदलो, हालात को पलटा दो, ताकि जिस वक्त तेरी मौत आए तो कुछ तो तेरे बल्ले हो ना। अगर तुम्हारा पैसे के बारे में यह ख्याल है कि सफर में पैसा काम आता है, सारा जहान कहता है सफर में पैसा काम आता है, मैं कहता हूं कब्र में कुरान काम आता है। अगर तुम्हारा यह ख्याल है कि रिश्ते नातों और शादी ब्याह में पैसा काम आता है, मैं कहता हूं क़यामत में ईमान काम आता है। तुम इस तरफ ध्यान कब करोगे आखिर? हज़रत मौलाना अहमद अली साहब लाहौरी सबकत रहमतुल्लाह अलैह, ये चीजें अल्लाह वालों की जूतियां सीधी किए बगैर नहीं मिलती। ये दुनिया क्या चीज है और दीन क्या चीज है, ये पहचान नहीं मिलती होती जब तक किसी अल्लाह वाले की जूतियों में आदमी वक्त न लगाए। बड़ा मुश्किल हो जाता है आदमी का तमीज करना। हज़रत लाहौरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे
کہ جب میں لاہور میں قرآن مجید کا درس دیا کرتا تھا تو ایک مجذوب قسم کا آدمی کئی جنگل سے آتا تھا اور صبح کا درس قرآن کا سن کر اتنا تیزی سے بھاگتا جیسے اس کے پیچھے آگ بھاگ رہی ہو. حضرت لاہوری فرماتے میں نے ایک دن اس سے پوچھا کہ آپ اتنے جلدی کیوں بھاگتے ہیں؟ تو یوں فرمایا کہ لاہوری تیرا درس قرآن کا سننے تو اس لیے آتا ہوں کہ فرشتے تیرے درس میں آتے ہیں. تیرا درس سننے تو اس لیے آتا ہوں کہ فرشتے تیرے درس میں آتے ہیں. اور بھاگتا تمام لوگ بتاتے ہیں، مفتی صاحب بھی بتاتی تھی کہ جیسی مجمع میں وہ رومال آیا ساری مسجد خوشبو سے معطر ہو گئی. مفتی صاحب فرماتے تھے کہ ہماری سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ یہ خس عطر کی خوشبو ہے، ہینا کی ہے، گلاب کی ہے، چمیلی کی ہے، دربار کی ہے، زعفران کا عطر ہے، کستوری ہے، عنبر ہے، کیا چیز ہے، خوشبو نرالی ہے. اور جو طالب علم پڑھ رہے تھے اس زمانے میں آخری دن تھا، ختم قرآن مجید تھا، ان طالب علموں نے مجھے بتایا کہ اتنی تیز خوشبو دماغ پرور، روح پرور کبھی نہیں سونگی. تو مفتی صاحب فرماتے تھے کہ میں نے مولانا عبید اللہ انور سے پوچھا کہ حضرت رومال تو ہم نے اس قسم کے بہت دیکھے، رومال تو اس قسم کے ہم نے بہت دیکھے، مگر یہ خوشبو آپ نے کہاں سے لگائی ہے اس میں؟ رومال تو عام دنیا لیے پھرتی ہے، مگر یہ خوشبو آپ نے کہاں سے لگا دی اس میں؟ اتنی بہترین خوشبو ہے، روح پرور خوشبو ہے، من بھاتی خوشبو ہے. اور ساری مسجد اندر سے باہر سے برآمدہ جتنا بڑا مجمع ہے سارے کا سارا معطر ہے. یہ خوشبو کہاں سے لگائی؟ تو مولانا عبید اللہ انور نے رو دیا اور فرمانے لگے کہ ابا جان کو جب آخری وقت میں تختے پر غسل دیا تھا اس رومال سے میں نے حضرت لاہوری کی داڑھی کا پانی خشک کیا تھا. 17 سال گزر گئے، اس دن سے لے کر آج تک اس رومال سے کوئی خوشبو آتی ہے. سترہ سال کے بعد بھی کپڑے سے یوں ہی خوشبو آتی ہے. کئی لوگ ہمیں کیا دیکھتے ہیں کہ یہ قاری حنیف تو ولیوں کو نہیں مانتا. لو دیکھو میں تو ولیوں کی داڑھی کے اندر سے اتنی خوشبو مانتا ہوں کہ جو دنیا میں نہیں ملتی. پر ولی ہونا ننگا تو نہ ہونا، ولی ہو، اللہ والا ہو، سرکار مدینہ کا غلام ہو، قرآن کا خدمت گزار ہو، ساری عمر قرآن کے آگ قرآن ہاتھ میں لے کر اور قرآن کریم پہ عمل کرتے ہوئے گزارتے. لاہوری اتنا بڑا ولی تھا، ملک امیر محمد خان گورنر پنجاب حضرت لاہوری کی خدمت میں آیا. سمجھدار آدمی تھا. یہ پچھلے لوگ پھر بھی اللہ والوں کی قدر کیا کرتے تھے، اب جیسا غفلہ تو کبھی بھی نہیں بچا. حضرت لاہوری سے عرض کیا نواب گورنر پنجاب نے کہ میری بچی کا نکاح آپ نے پڑھانا ہے، میری بچی کا نکاح آپ نے پڑھانا ہے. تو فرمایا کچھ شرطیں ہیں میرے جیسا ہوتا تو اسی وقت اچھا جی سبحان اللہ سبحان اللہ، گورنر صاحب کی بچی کا نکاح میں پڑھاؤں، سارے پاکستان میں چرچا ہوگا، اخبار میں فوٹو آئے گا، ہزاروں نکاح لوگ مجھ سے اور پڑھوائیں گے، آمدنی کا ذریعہ بڑھے گا. سبحان اللہ. لگ جاتا پیچھے میرے جیسا ملا ہوتا تو. گورنر صاحب کا پونجڑا پکڑ کے پچھل پکڑ کے پیچھے پیچھے لگ جاتا، مگر وہ لاہوری تھا، دنیا پہ تھوکتا نہ تھا. کہا گورنر صاحب 3-4 شرطیں ہیں میری. پہلی شرط تو یہ ہے کہ تمہارا وہ جو آئلی قوانین کا فارم ہے میں اس پہ دستخط نہیں کروں گا، اور دوسری شرط یہ ہے کہ ایک ٹیڈی نہیں لوں گا، اور تیسری شرط یہ ہے کہ اس مجمع میں عورت نہ ہو، اور چوتھی شرط یہ ہے کہ 10 منٹ سے زیادہ نہیں ٹھہروں گا. جس کے دل میں قدر ہوتی ہے وہ ساری شرطیں ماننا کرتا ہے. کہنے لگا بالکل ٹھیک ہے، 10 شرطیں اور بتاؤں ساری مانوں گا، لیکن نکاح آپ سے پڑھوانا ہے، نکاح آپ سے پڑھوانا ہے. آج کل نکاحوں کا بھی کیا معاملہ ہے. میں بیری والی میں خطیب تھا، اس محلے میں ایک شادی ہوئی تو نکاح کے لیے مجھے بلایا.
बारात आई थी लाहौर से, सारे ये पतलूनों वाले थे, खींचे खचाए, जैसे घोड़े का साथ नहीं खींचा रहता, टांगे वाले घोड़े का, बिल्कुल कसा हुआ साथ। अब खड़े सारे, मुझे बीच में खड़ा कर लिए, लोग हाँ जी पढ़ो निकाह, मैंने खड़े खड़े कि हाँ और क्या, यारो ऐसा